नहीं होता। अचानक अंदर से कमजोर सी मदद की आवाज आई। डाली ने देखा और तुरंत बहन से कहा कि उसके पैरों को पकड़ ले। वह जितना हो सके उतना पास जाना चाहता था, देखना चाहता था कि वह उनसे संवाद कर सकता है या नहीं, लेकिन वह चाहे कितना भी चिल्लाए वह आवाज कोई जवाब नहीं देती। जब लीसा उसे बाहर खींचने की तैयारी कर रही थी, डाली ने कहा कि उसने कुछ चीजें देखी जो चल रही थी। वह सोच रहा था कि वह बंधक है, लेकिन यह केवल कुछ कमबख्त चूहे थे। डाली डर गया और उसके पैर लगातार संघर्ष करने लगे, जिससे लीसा एक बार पकड़ नहीं पाई और उसे छोड़ दिया, जिससे वह नीचे गिर गया। अच्छी बात यह थी कि पाइप नीचे से ज्यादा ऊंचा नहीं था। डाली को केवल मामूली चोट लगी। जब लीसा ने सुना कि उसका भाई अभी जीवित है तो उसकी चिंता की भावना भी दूर हो गई। डाली जैसे ही उठने लगा उसने वह सफेद थैला देखा जो फेंका गया था। थैला मोटे रस्से से बंधा हुआ था, जिससे यह लगभग निश्चित हो गया कि अंदर एक आदमी है। वह सावधानी से नजदीक गया और पैर से धीरे से धक्का दिया, लेकिन अंदर के व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डाली ऊपर बहन को यह जानकारी देने ही वाला था, तभी अचानक एक हाथ ने उसके पैर को पकड़ लिया। उसे यह नहीं पता था कि अंदर का व्यक्ति अभी भी जीवित था। यह देखकर डाली बहुत डर गया। जब उसने होश संभाला तो वह आगे जाकर उस व्यक्ति का मास्क उतारा। वह एक युवा और सुंदर लड़का था, लेकिन उसका चेहरा बहुत सफेद था और होंठ नीले हो गए थे। ये साफ था कि उसे अमानवीय यातना झेलनी पड़ी थी। सच में, जब डाली ने उसके पेट की सफेद पट्टी हटाई तो एक बड़ा सिला हुआ निशान दिखाई दिया। लगता था कि हत्यारे ने उसका कोई अंग निकाला था और फिर मोटे धागे से घाव को सिल दिया था। डाली यह भयानक दृश्य देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर रहा था और इस समय लड़के के पास कहने के लिए कुछ था। डाली ने उसे ध्यान से सुनने के लिए झुकने की कोशिश की, तभी उसने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि ट्रक ड्राइवर एक मनोविकृत हत्यारा है। उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, लेकिन पाइप से उसी रास्ते से बाहर निकलना लगभग असंभव था। इसलिए डाली ने लीसा से जल्दी से सड़क किनारे जाकर कार रोककर मदद मांगने के लिए कहा और उसे यह भी बताया कि अगर ट्रक ड्राइवर वापस आता है तो जोर से बताना। वह टॉर्च लेकर आगे की ओर तलाश जारी रखने लगा, देखें कि कोई दूसरा रास्ता मिल सकता है। यह चर्च का बेसमेंट लगता है। केवल वह यह नहीं सोच सकता कि यहाँ एक से अधिक लाशें हैं। बीच में एक टेबल रखी है जिस पर अजीब उपकरण है। तभी डाली ने देखा कि उसके जूते की लेस खुल गई है। जब वह इसे बांधने के लिए झुका तो अचानक एक अनजान तरल की बूंद उसके पैर पर गिर गई। वह जल्दी से उठकर ऊपर देखने लगा और उसने देखा कि छत पर घनी बिछाई गई लाशों से भर गई थी। वे सभी हत्यारे द्वारा नमूने के रूप में बनाए गए थे। मौत का तरीका लगभग उसी युवा लड़के जैसा था। सभी के शरीर से कोई अंग निकाला गया था और फिर हत्यारे ने घाव को सिल दिया था। जो बात डाली को और भी डरावनी लगी वह यह थी कि शुरुआत में उन्होंने जिन प्रेमियों के बारे में बात की थी वे भी उनमें शामिल थे। उसी समय बाहर कार रोक रही लीसा को बहुत देर तक कोई गाड़ी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से उसने एक करीब आती इंजन की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो वह वही पुरानी ट्रक थी, जिससे डरकर उसने भाई की चेतावनी को भुला दिया और तुरंत ड्राइवर सीट में बैठकर भागने की तैयारी की। हालांकि जब वह ट्रक पास आया तो पता चला कि वह वही ट्रक नहीं था और इसी वजह से एक मदद का मौका भी खो दिया। लीसा के तने हुए नसें थोड़ी ढीली हुई ही थी कि बाहर खिड़की में दिखते ही डाली ने उसे फिर से डरा दिया। शांत होने पर उसने देखा कि डाली की हालत बहुत अजीब है। लगता है कि तहखाने में देखी गई चीजों ने उसे पागल कर दिया है। दोनों तुरंत कार चलाकर जल्दी से चले गए। रास्ते में होश में आते ही डाली ने अपनी बहन को सब कुछ बता दिया। अंधेरा होने से पहले वे आखिरकार एक मोटल पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी से उतरकर पुलिस को फोन करने की तैयारी की, उन्होंने देखा कि वह ट्रक चर्च की ओर जा रहा है। दोनों ने महसूस किया कि बड़ी समस्या है, इसलिए वे जल्दी से मोटल में घुसे और सभी को बताया कि उन्हें पुलिस को फोन करना है। सर्विस कर्मचारी को पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन दोनों की तनावग्रस्त चेहरे देखकर उसने बार काउंटर की ओर जाकर फोन किया। हालांकि जैसे ही वे पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे, बगल का सार्वजनिक फोन अचानक बजने लगा। दोनों एक पल के लिए वहीं खड़े रह गए और फिर होश में आने पर बहन ने तुरंत फोन उठाया। फोन पर एक अजनबी महिला की आवाज आई जो भाई बहन को जानती थी और उनके हालिया अनुभव के बारे में भी जानती थी। शुरू में डाली को विश्वास